सुखदेव बाबा भी घर का त्याग करके गए, अंत में लौट करके आ गए। भागवत मैया की कथा लिखी गई। अच्छा, वेद व्यास ने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा वेद व्यास जी ने, भागवत को नहीं लिखा। अच्छा, बैठे थे, विराजमान थे, दिमाग चिंता में था, समझ में नहीं आ रही थी। कभी कभी होती ना कि कोई बात अपनी समझ में ना आए और चिंता में बैठे हो। वेद व्यास जी महाराज भी बैठे थे बिल्कुल चिंता में। अच्छा, नारद मुनि का हमने बताया आपको, किसी की देवताओं में पति पत्नी की लड़ाई होनी हो तो नारद मुनि, भगवान से मिलाना हो तो नारद मुनि, भक्ति करवानी हो तो नारद मुनि। नारद मुनि सामने थे। नारद मुनि ने वेद व्यास को देखा तो देख करके नीचे उतर आए। क्या बात है वेद व्यास, चिंता में क्यों बैठे? वेद व्यास जी महाराज बोले, पूछो मत भगवान, अब बताऊंगा तो आप नाराज हो जाओगे। भगवान बोले, बिल्कुल नाराज नहीं होंगे, तुम तो ये बताओ चिंता में क्यों बैठे? वेद व्यास जी बोले, मैं सच्ची बता दूं? बिल्कुल बोले, सच्ची बताओ। बोले, भगवान मैंने 4 वेद 6 शास्त्र 17 पुराणों को लिखा, महाभारत की कथा को लिखा, बड़े बड़े पद्म पुराण इत्यादि ब्रह्म पुराण सब कुछ मैंने लिख डाला, लेकिन मेरे मन बिल्कुल अशांत है। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास, वो कथा तुमने नहीं लिखी जिस कथा के कहने व सुनने से लोगों का कल्याण होना है। बोले, मतलब बोले, साफ साफ है, आपको हुआ हो मलेरिया हो, कोई लगा दे पी लिया का इंजेक्शन, मर जाओगे रात भर में, इन्फेक्शन बोल जाएगा। अरे बोले महाराज, कलयुग के आदमी को कलकाल में ऐसा ग्रंथ चाहिए, ऐसा ग्रंथ चाहिए जिस ग्रंथ को सुनने से उनका कल्याण हो जाए। पहली बात तो कलयुग के आदमी के पास समय नहीं है। अच्छा, कलयुग में कथा सुनाते कितना, बड़ी मुश्किल में, थोड़ी से बढ़कर ले आदमी तो ही मुश्किल है। अभी कथा में हम आपको कथा का प्रसंग सुनाएंगे, बिल्कुल नहीं सुनोगे। वेद व्यास जी बोले, मैं समझ नहीं पाया, नारद विस्तार पूर्वक कहो। नारद मुनि कहते हैं, सुनो वेद व्यास जी, पिछले जन्म में मेरा जन्म दासी के पुत्र के रूप में हुआ। मेरी माता एक दासी थी। दासी होने के बाद भी मेरी माता 24 घंटे भगवान का भजन करती थी। 24 घंटे भगवान के भजन में मेरी माता संलग्न रहती थी। अच्छा, मुझे ये सब लगता है ढोंग धतूरा है, क्या कर रही, क्यों भगवान का भजन कर रही, क्यों भगवान के भजन के प्रति अपनी आस्था को रख रही, क्या चक्कर है? वेद व्यास जी महाराज बोले, जब मैंने इतना सब कुछ किया तो मेरा दिमाग खराब। नारद मुनि ने कहा, मैं अपनी माता पे बिल्कुल विश्वास ना करूं। नारद मुनि कहते हैं, वेद व्यास, एक बार की बात है, मेरे गांव में 4 ऋषि चातुर्मास करने के लिए आए। चातुर्मास होता ना, 4 महीने, वो पवित्र महीने होते, एक जगह पे बैठ करके संकल्प किया जाता, 4 महीनों का चातुर्मास। बोले, मेरे गांव में वो संत आए तो मेरी माता तो पहले ही से संतों की बड़ी भारी भक्त थी, उसने संतों की भक्ति करना शुरू कर दी। मैंने अपनी माता का विरोध किया, ये क्या कर रही है, संतों की क्यों इतनी सेवा कर रही, ये क्या देते, ये सब ढोंगी है। अच्छा, आजकल के बच्चों से पूछो तो वो यही कहेंगे, ये सब ढोंगी, कछु भी करो वो कपोल कल्पना को बताएंगे। हाँ, ये जरूर हो सकता है, 2-4 साल से, 2-4 वर्ष से बालाजी सरकार की ऐसी कृपा हो गई कि बच्चा बच्चा भी भगवान के नाम से और सनातन धर्म से जुड़ गए। बालाजी सरकार की कृपा है। नहीं तो 4 वर्ष पहले किसी से पूछो वो हंसता था, अरे ये क्या है, सत्यनारायण की कथा में बैठने के लिए तैयार नहीं था। इन विधर्मियों ने, दूसरे धर्म वालों ने, ये मजहब वालों ने, धर्म तो किसी का है ही नहीं, धर्म तो एक ही है, सत्य सनातन धर्म। इन विद्रोहियों ने, ये जितने भारत में बैठ करके पल पुस रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, आप भारत में पल पुस करके जो खड़े हो रहे हो, आप भारत के नहीं हो, आप कहीं दूसरी जगह से थे, अफगानिस्तान के थे, वो तो भारत वालों ने तुम्हें शरण दे दी तो बने हो।
इन धर्मियों ने हमारे हिंदुत्व का, हमारे धर्म का कई लोगों से धर्म परिवर्तन करवाया, कई लोगों से। आज भी वही कार्य होता है। हम लोग समाज में छुआछूत की प्रारंभता आज भी बनाए हुए। हाँ, हम ये नहीं कह रहे समाज की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था ये होनी चाहिए, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, अपने भाइयों को आज भी हम विमुख कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा जहर सामाजिक रूप में किसी ने घोला तो मजहब वालों ने ला करके घोला है। वो सब एक हो जाएंगे, अभी किसी की लड़ाई हो जाए तो सब आ जाएंगे तलवारें निकाल करके। और हिंदू की हो रही नहीं, आओ अपने बाप को कहा, अपने लड़का का भीतर कर लो लड़का का भीतर, ऐसा नहीं कि अपने अपन की और रिपोर्ट लिख जाए। कब तक आप लोग चुप रहेंगे, कब तक आप लोग शांत रहेंगे? इन विधर्मियों ने हमारे भारत को 75% बर्बाद करने की सोची। हिंदुस्तान में, हिंदुओं के देश में, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हिंदुस्तान हिंदुओं का देश है कि नहीं? भगवान राम अयोध्या में जन्मे थे कि नहीं? जन्मे थे कि नहीं? भगवान कृष्ण मथुरा में है कि नहीं? भोलेनाथ काशी में है कि नहीं? इन विधर्मियों ने हमारे पूरे धर्म को मिटाने की पूरी कोशिश की। राम जहां जन्मे थे वहां मस्जिद बना के खड़ी कर दी। भारत में इनका इतना आतंक छा गया, इतना आतंक छा गया, इतना आतंक छा गया। वही आतंक हम और आप सभी देख रहे हैं। राम मंदिर पर कई कार सेवकों ने अपने प्राणों को दिया साहब, प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिया। और आज राम वहां पर अगर स्थित हैं तो सनातन धर्म की जड़ की मजबूती की वजह से राम वहां स्थित। आज इन लोगों के उन 1000 वर्ष पहले जिनने कुकृत्य किए, आज भी हम लोग अपने भारत में भोग रहे हैं। चले जाइए मथुरा में, कृष्ण जन्मभूमि में जाकर के खड़े हो जाइए, वहां पुलिस आपको अंदर नहीं जाने देगी। वहां ने अपनी मस्जिद बना करके खड़ी कर ली। आ जाइए आप काशी में, काशी में भगवान शंकर की जगह ज्ञानवापी मंदिर को इन्होंने मस्जिद का स्वरूप दे दिया साहब, मस्जिद का स्वरूप। मैं आप सभी से प्रार्थना करना चाहता हूं, हिंदू अगर कहीं सुरक्षित है, हिंदुस्तान अगर कहीं सुरक्षित है, हिंदू अगर कहीं सुरक्षित है तो ये हमारा भारत ही है, जहां हम लोग सुरक्षित होकर के इतने खुले मैदान में बैठ करके अपने धर्म को कर रहे हैं। और मैं कहना चाहता हूं, बांग्लादेश के हिंदुओं के साथ इन लोगों ने कितना अत्याचार किया। 1000 वर्ष पूर्व एक अपनी गलती के कारण आज अपन लोग भोग रहे हैं। और अगर आज अपन लोगों ने एकता नहीं बताई, आज हम लोग अपने सनातन धर्म को एक नहीं कर पाए, तो भारत की स्थिति भी ये वही कर देंगे जो इन्होंने बांग्लादेश की कर दी। बांग्लादेश के हिंदुओं को रुला रुला करके, उन पे अत्याचार करके, बहन बेटियों के साथ अत्याचार करके ये लोग बैठे हैं। और मैं फिर कहना चाहता हूं, जब तक हम लोग ये जातिवादी का घोल अपने अंदर से नहीं हटाएंगे, तब तक हमारे हिंदू भाइयों पर अत्याचार होता रहेगा। आज 4 वर्ष में मैं बड़ा प्रसन्न हो गया। धीरे धीरे युवा जाग रहा है, सनातन के प्रति जग रहा है। और आज की स्थिति में 99% युवक और युवा बालक सुबह से उठ करके हनुमान जी के मंदिर पर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे हैं। मैं बड़ा प्रसन्न, हनुमान जी के मंदिर पर जाने लगे। और मैं कहना चाहूंगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कहता हूं, मुझसे भी मिलने की जरूरत नहीं है। आपके आसपास में जो मंदिर हो उसकी सुरक्षा करो, उसकी रक्षा करो, और बस अपने आप में एक प्रण करो कि हम सब हिंदू एक ही हैं। कुंभ में देख लीजिए आप, कितना सुंदर नजारा है। सभी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि तपस्वी सब खड़े हो गए। और देखो आप साहब, आज पहली बार इतना बड़ा रिकॉर्ड टूटा। करोड़ों के जन समुदाय में, हिंदुस्तान से नहीं, ऑल वर्ल्ड से करोड़ों के जन समुदाय में लोग प्रयागराज में पहुंच करके महाकुंभ में जाकर के डुबकी को लगा रहे हैं। ये हिंदू का जागरण है और हिंदू को जगना चाहिए। हिंदू को सबसे पहले अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए। माता पिता का सम्मान कर लोगे, कल्याण हो जाएगा। और माता पिता के बाद भगवान का सम्मान करना चाहिए।